क्या लग रहा है आपको? ये बहुत ही बुरी बात जो हो रही है कोलकाता में, ये दिस इज वेरी वेरी बैड. दिस नेवर हैपेंड इन देयर ओन वर्क प्लेस व्हेन ए फीमेल नॉट सिक्योर. उसका बिहेव इस तरीके का क्यों है? वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही प्रशासन के खिलाफ वो धरने में बैठ रही है, मतलब क्या वो चीज़ लोग आगाज कर रही है? पॉलिटिशियन अच्छा, ममता का कैरेक्टर अच्छा है, ममता का लड़ाई अच्छा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगा तो मार देता है. यह क्या है? पहला सोचो, सब कुछ है. ममता और वहाँ जितने भी तरफ लोग हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करा था वो? मतलब राष्ट्रपति शासन के पक्ष में है क्या आप? बिल्कुल. इशारों में नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं, मैं अमित शाह के खिलाफ बोल रहा हूँ. नेहरू जी हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, जैसे भी इन्होंने फुल बहुमत की सरकार बनाई, जैसे ही बनाई, लेकिन उसके बाद आज तक कांग्रेस कभी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई और उन्हें दो लाठियां दिखाई दे रही हैं, नायडू की और अब मैं केजरीवाल की पोल खोलता हूँ. इसमें स्टेट जो गवर्नमेंट है वो फेल है बिल्कुल. ठीक है, वहाँ सेंटर ने स्टेप उठाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए. नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर चांदनी चौक पे, और आज जब हम काफी लोग हैं, दोबारा पहुंचे चांदनी चौक पे तो बात वही लोगों की जवान पर कोलकाता का वो जो लेडी डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर है, उसके साथ जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर आक्रोश, और लोगों से आज नॉर्मल लोगों से जानने की कोशिश की, कुछ जो दिखने में बंगाली लग रहे थे और कुछ आम लोगों से समझने की कोशिश की इस मुद्दे पर उनका क्या रवैया है, वो क्या सोचते हैं, कौन राजनीति कर रहा है और कौन जिम्मेदार है. तो यहाँ पर लोग बंगाल के दिख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल कॉमन लोगों से बात करने की कोशिश की है. जरूर देखें पूरा वीडियो और समझें कि उनकी राय क्या है. मतलब इम्पोर्टेंट हो चुका है. सब देश के लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से देश के नहीं, वर्ल्ड का. अभी फिलहाल जो जिस तरह से भावना आत हुई है और वीडियो आई है और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर आखिर ममता नारी होके माँ मारने, ये क्या रीजन है कि वो इस तरीके का बिहेव कर रही है? क्या लग रहा है आपको? ये बहुत ही बुरी बात जो हो रही है कोलकाता में, ये दिस इज वेरी वेरी बैड. दिस नेवर हैपेंड इन देयर ओन वर्क प्लेस व्हेन ए फीमेल नॉट सिक्योर. और इसके ऊपर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है. इसके अंदर बहुत कुछ मिक्स्ड है जो हमें कुछ नहीं पता. ऑब्वियसली आई एम फॉर ए कॉमन मैन होके हम कुछ नहीं पता. हम चाहते हैं कि बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिले. सीबीआई के ऊपर है अभी, तो सीबीआई कुछ बाहर निकाले और जो कल्प्रिट्स है वो जल्द से जल्द. पर ममता को क्या दिक्कत है? ममता एक नारी होके क्यों छुपाना चाहती है? ऐसा क्या वो नारी के साथ नहीं है? वहाँ पे लोग उसे वोट देते हैं इस तरीके के साथ, उसको मतलब इतना जन समर्थन मिलने के बावजूद उसका बिहेव इस तरीके का क्यों है? वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही प्रशासन के खिलाफ वो धरने में बैठ रही है, मतलब क्या वो चीज़ लोग आगाज कर रही है आखिर? पॉलिटिकल मुद्दे पे मैं कुछ बात नहीं कर सकती. मुझे नहीं लगता कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दैट. ओके, तो जो हुआ है एज ए, मैं एक साधारण नारी होके मुझे बस जस्टिस चाहिए इसके ऊपर. इसके लिए ममता बनर्जी को जो करना है वो करे. क्योंकि आपको दिल्ली में बैठ के आपको पता है, हम कोलकाता से है, हमको पता है वहाँ का क्या मतलब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हर पूरा करोड्स ऑफ पीपल आर इन द रोड्स एंड दे वांट द जस्टिस. तो उसका प्रेशर भी उन पर है. 15 अगस्त का जो लाल किले पर समारोह था वो भी एकदम फीका हो गया. लोग, जब मैं आया यहाँ पे, हर कोई उसी पर हो रहा था और उसी के ऊपर ही बात करना चाह रहा था. कह रहा था ये कोई किसी तरीके का इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशन मुझे लगता है और मुझे आशा है कि हमारा वेस्ट बंगाल और पूरा दुनिया में, पूरा इंडिया का लोगों का जो पावर है अभी वो दिखने चाहिए और बहुत जल्द इसका काल्पिट पकड़ना चाहिए बस. तो और कोई जैसे राहुल गांधी और सब लोग भी हैं, ये किसी तरीके से बढ़ चढ़ के इसको ना इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, ना आवाज़ उठाते हैं. कम से कम एटलीस्ट नारी के खिलाफ और लड़की के खिलाफ तो होना चाहिए. आप राजनीति एक तरफ रख दो. क्या कारण लग रहा है? मतलब राहुल गांधी या और भी जो भी हैं, इसको किसी तरीके से लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इतनी बुरी उसके साथ दशा हुई है. उस बेचारे की वीडियो भी उस तरीके की हुई थी वायरल. एक मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं. क्या दिखा? फर्स्ट टाइम हम बोला और आदमी का, हम जो आदमी है, जी आदमी का बेसिक नॉलेज ठीक करेगा, बेसिक मानसिकता ठीक होगा, सब होगा. हम आपका अंतर गलत हो गया. हमका टोटल करप्शन का ये हो गया, फुल हो गया. इसीलिए हम आदमी का भगवान से बोलेगा हम क्या है, इसीलिए सब ठीक हो जाएगा.
ठीक है। पर ये ममता का नारी के खिलाफ इस तरीके का बयान बिल्कुल देखिए, ममता नारी का ममता माँ मानुष माटी इस तरह का कुछ बयान आता था उसका। ममता, हाँ सोनार बांग्ला ना, हाँ। ममता अच्छा, ममता का कैरेक्टर अच्छा है, ममता का लड़ाई अच्छा है, लेकिन ममता एक आदमी है, उसका जो सराउंडिंग जो आपका उसका जो नेता नेत्री है ना, मैक्सिमम करप्टेड है। तो वो बचा क्यों रही है उनको? वही तो लड़ाई है, मेन लड़ाई यही है। मेन लड़ाई बचा क्यों रही है उनको? भैया हम अब बोलो, जो हमको प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन उसका जो मान लो सबऑर्डिनेट जितने मंत्री भी हैं है। मंत्री, लेकिन सड़क पे तो नहीं बैठ रहे हैं ना वो। ये तो अपने ही खिलाफ, सरकार के खिलाफ सड़क पे बैठ रही है सब कुछ। ये क्या चीजें हैं? सब ठीक है भैया। हाँ। आप सोचो, जो हमारा देश इंडिया बहुत बढ़िया कंट्री है, लेकिन हमारा एक कंट्री हम जो आदमी है, ये आदमी का जो कैरेक्टर अच्छा होगा, मानसिकता अच्छा होगा, वो नहीं है। हम टोटल हमका क्रिमिनल हो गया, सॉरी क्रूएल हो जाता है, ठीक है। उसीलिए हमका क्या बांग्ला में बोलता है, क्या हमारा कुछ असहिष्णु हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मार देता है। यह क्या है? पहला सोचो तब सब कुछ करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? और आगे एक आपको मैं केजरीवाल भक्त भी दिखाऊंगा और राहुल भक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे भी बड़े काउंटर सवाल हुए हैं मेरे, इस तरह की उनकी रवैया है, लेकिन उसके ऊपर उसकी भक्ति आपको दिखाई देगी। उन लोग किस तरीके से वो डिफेंड करते हुए नजर आए हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल। ममता बनर्जी का इस तरीके से अपने ही खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, न्याय के लिए लोग सड़क पे अब तो ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान उतर चुका है, हर जगह से। ममता को तो वहाँ की पब्लिक देख रही है जी। आने वाले 5 साल के चुनाव में फिर हटा दिया जाएगा अगर वो गलत करेगी। नहीं, अभी क्या लग रहा है? और अब तो अमित शाह के हाथ में है देश, पूरा कानून का जो मामला है सारा अमित शाह चला रहा है, उसके हाथ में है। ममता और वहाँ जितने भी करप्ट लोग हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करा था वो? मतलब राष्ट्रपति शासन के पक्ष में है क्या आप? इशारों में? नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं, मैं अमित शाह के खिलाफ बोल रहा हूँ। हाँ। और अब उसे अब उसे देश का कानून का रखवाला बना रखा है। वो इस कानून को चला रहा है हिंदुस्तान के को। वो कानून का मालिक है, वो कुछ भी चाहे, वहाँ बंगाल में क्या पूरे देश में कहीं भी कुछ भी करा सकता है। उसके हाथ में ये सारी जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, अभी प्रधानमंत्री चाहें तो उनकी सरकार गिर सकती है। गिरफ्तार हो गए मुख्यमंत्री, जेल में पड़े में अरविंद केजरीवाल, उसे भी जेल में डालो ऐसे ही। मतलब प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं अंदर सबको, आप कहना चाह रहे हो? अरे दोनों मिले में है ये। प्रधानमंत्री अनपढ़ है हमारा, उसकी आज तक डिग्री सामने नहीं आई पब्लिक के सामने, वो पता नहीं कहाँ पढ़ा है। और अमित शाह तड़ी पार रहा है गुजरात से, उसे गृह मंत्री बना रखा है। कितने लाख वोटों जीता है अमित शाह? बताया आपको कितने लाख वोटों जीते हैं? 10 लाख वोटों से जीता। हाँ, तो लेकिन क्यों जीता वो? जनता ने जिताया, किसने जिताया? जनता ने नहीं जिताया, हिंदू मुसलमान ने जिताया उसे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है इसके अंदर जो ये साजिश है कुछ, कि नहीं आप, या सिर्फ अमित शाह मोदी को? हाँ, अमित शाह जिम्मेदार है। नहीं, साजिश जो ये लड़के के साथ हुआ है कलकत्ता में, उसमें कुछ साजिश दिख रही है सरकार की, ममता सरकार की। उसमें ये फेल हो गया ना, अमित शाह फेल हो लेकिन गया। वहाँ क्या कॉन्स्पिरेसी लग रही है कुछ, कि सिर्फ ऐसी ममता अब हम एक आदमी के पीछे थोड़ा ही घूमेगी, या मोदी घूमेगा एक बंदे के पीछे? ये तो चलता ही रहता, रेप, मर्डर, डकैती, सारे काम देश में चल रहे हैं, कहाँ बंद हो रहे हैं? नहीं, आप एक तरफ कह रहे हो कि एक तरफ घूमेगा नहीं एक के पीछे, फिर कह रहे हो कि वो जिम्मेदार है। कैसे कर रहे हो? मतलब अब एक बात बताओ, यहाँ पर रेप हो जाए तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा? तो जांच न कराए और खुद के खिलाफ बैठ जाए सड़क पे धरना दे दे, तो अमित शाह की पुलिस फेल है ना उसमें। स्टेट अच्छा, राहुल गांधी कैसे रह गए इस बार? इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, क्या कारण है? वो 99 क्यों रह गए? वो यही कहाँ बन पाया? मोदी पीएम नहीं है? नहीं, पीएम है, वो डंडे से के सहारे से खड़ा हुआ है। हाँ। चंद्रबाबू नायडू
और वो अपनी लाठी खींच लें कि वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं वो है। तो फिर नीचे पहले की ये इनकी एनडीए की पहले तो गठबंधन था या बाद में लोकतंत्र बना का था? हिस्सा तो ये भी है। हाँ कौन 99 वाले? 99 वाले। हाँ और वो तो कभी 2 सीट भी नहीं थी उनकी, जो आज 240 हैं उनकी, किसी टाइम पर तो 2 भी नहीं थी उनकी, 99 तो है आज। अच्छा, तो सरकार कह रहे हैं कि पहले ये कह रहे हैं कुछ लोग कि नेहरू जी हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, जैसे भी इन्होंने फुल बहुमत की सरकार बनाई, जैसे ही बनाई, लेकिन उसके बाद आज तक कांग्रेस कभी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई और उन्हें 2 लाठियां दिखाई दे रही हैं, नायडू की और नीतीश की। और उसके बाद कभी देवगौड़ा का, गुजराल का, ये अरे वो, भाई कभी भी हाँ। मैं गलती करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। नहीं तो उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा मिल रही है। बाबरी मस्जिद जो तुड़वाई है वो मस्जिद तुड़वाई है? नहीं, कांग्रेस की सरकार में टूटी है, अच्छा, तो उसका खामियाजा तो भरेगी कांग्रेस। आज तक वो उसे उत्तर प्रदेश में कोई पूछता ही नहीं, मुसलमान तो उसे वोट ही नहीं देता। तो इस बार तो अखिलेश को, उन्हीं की गठबंधन को मिली है वोट ज्यादा। अखिलेश को मिली है, तो कांग्रेस भी को तो कहाँ मिली? कांग्रेस का भी तो राहुल अखिलेश के नाम पे वोट मिलती है, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं अच्छा, ये अखिलेश। बताइए मुलायम सिंह। बनारस में या और यूपी के अंदर योगी का राज है, कुछ काम लगता है, काम हुआ है, कुछ काम हो रहा है, डेवलपमेंट विकास हो रहा है कुछ? नहीं, हिंदू मुसलमान हो रहा है। यूपी में विकास इसी नहीं हो रहा से कुछ भी? क्या विकास हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा किस तरीके का? यूँ तो बंगाल में भी इनकी हुकूमत है, किनकी? बीजेपी से मिलके, जो नीतीश कुमार है वो किस वहाँ किसकी? बीजेपी बिहार में। बिहार में। हाँ, तो वहाँ के पुल देख लो कितने गिर रहे हैं, अच्छा, ये कितने बताइए। पुल गिरे हैं। ये विकास है, वो विकास है। उनके खिलाफ क्या हो रहा है? किसी को पकड़ा? यहाँ शराब घोटाले में सारी टीम अंदर कर दी उन्होंने। अभी तो चुनाव होगा ना ये 25 में, अब पता चल जाएगी। अच्छा, क्या होगा, क्या होने वाला है इस बार? है दोबारा तिवार वही आएगा, कौन? केजरीवाल। तो वो तो कहता है हर चीज के लिए धूप निकलती है तो कहता है सूरज जिम्मेदार है, हवा आती है तो कहता है पंजाब जिम्मेदार है, बारिश होती है तो कहते हैं हरियाणा जिम्मेदार है। वो हर चीज के लिए जिम्मेदार बनाया तो जनता काम चल जाता है इससे। हाँ बिल्कुल चलता है, जनता पसंद करती है उसे। क्या जनता को से? अब ये डूब के मर गए बच्चे यहाँ पे कॉलेज में, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। 67 सीट 63 सीट उसकी आ रही है, उसे जनता पर क्या वो जबरदस्ती कर रहा है, चुरा रहा है वो। अब 7 सीट, अब ये इलेक्शन हुए तो क्यों नहीं मिली उसे एक भी सीट? इधर तो पहले भी नहीं मिली, 14 में, 19 में भी नहीं मिली। इतना बढ़िया काम कर रहा है तो अब क्यों नहीं मिली? ये क्या उसमें कारण है? वो तो पुरानी बात होगी, अब की बात की, अभी जो इलेक्शन हुए 3 बार से नहीं आ रहा वो। नहीं तो इस बार क्यों नहीं आया जब अच्छा काम इस किया? बार आएगा ना, मुख्यमंत्री है वो, प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनना है वो। जेल में आज तक कोई जेल में रह के राज नहीं किया किसी ने, ये अच्छा मुख्यमंत्री देखो जेल में, हाँ जेल में अच्छा काम है। उसे पसंद कर रहे हैं आज भी तो जेल सारे के में। सारे मुख्यमंत्री जितने उसके स्टेट के खिलाफ हैं, तो पब्लिक खड़ी हो रही है, तो साथ में कहाँ रिपब्लिक उसके साथ ही कहाँ है। बैठ रहे धरना देते देख रहे हो? अभी देखना तो। कोलकाता के लिए कितने हाय हाय मच रही अभी है। देखो, अभी कोलकाता के लिए जिस तरह से लोग सड़कों पे हाय हाय कर रहे हैं, अभी उनके खिलाफ कोई केजरीवाल के सबूत खिलाफ नहीं कोई दिख रहा है वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ? केजरीवाल के कि जेल से फेवर में। निकालो। पूरी दिल्ली फेवर में है केजरीवाल के, पूरी दिल्ली फेवर में? पूरी दिल्ली फेवर में। कहाँ सर, कहाँ? काम करने के लिए दवाइयाँ रोक दी, सब कुछ रोक दिया किसने, मोदी ने। तो फिर ये आगे करेगा क्या? अगर इसका सब कुछ रोक दिया तो ये फिर आगे करेगा क्या? हाँ, यही दोबारा आगे करेगा। क्या करेगा ये? वो तो रोकेगा जो मोदी तो। करता था वही करेगा। नहीं तो मोदी तो रोकेगा ही, तो फिर आगे करेगा क्या? पब्लिक क्यों देगी इसे वोट? जब सब काम मोदी ही करना है तो फिर मोदी को... मोदी से बदनाम कर रहा है ना। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मोदी को ही सब काम करना है, मोदी इसके काम रोक सकता है, मोदी से काम करा सकता है, तो फिर इसे पब्लिक लाएगी क्यों? मोदी को ना करेगा, भाई तो ही करने वाला है, तो फिर इसे क्यों लेके आए? वो ये देख रही है ना कि मोदी गलत कर रहा है, और जो सही कर रहा है उसको मोदी खराब अभी कर तो रहा है। अभी केजरीवाल है सीएम, है ना? तो अगर अभी पब्लिक के काम कुछ नहीं हो रहे हैं, वो कह रहा है जी मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, वो तो दोबारा जीत जाएगा तो फिर वही कहेगा, तो पब्लिक कहाँ जाएगी इसे? जीतेगा जबकि जब देखी जाएगी। फिर पब्लिक का फायदा कैसे होगा? तो वो झारखंड का क्या नाम है उसका, शिबू सोरेन, हाँ। उसका लड़का, उसे भी भेज दिया था जेल। हाँ, आ गया वो 4 महीने। उसने रिजाइन दे दिया था बड़े शान से, हाँ तो वो जेल में जाते रिजाइन दे दिया, वो फिर आ गया वो। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, ये उसने अपनी पार्टी को दे दिया वो था। उसने रिजाइन दिया और वो वापस आ गया, अब भी निकल तो गया। उसकी और इसने रिजाइन भी नहीं दिया और बाहर भी नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी ही काम कर रही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसने रिजाइन भी नहीं दिया, बाहर भी नहीं आया, जब इसे वो पता है कि बेकसूर है ना, वो कह रहा मैं हाँ, बेकसूर, तो फिर मैं क्यों रिजाइन दूं? नहीं तो बेकसूर है तो रिजाइन दे के साबित करने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी में कमी ये रह गई, अभी नया लड़का है वो, तजर्बा होते होते 40 से वो 99 पे आ गया, आने वाले टाइम में 299 हो जाएंगी। चलिए, कोलकाता के ऊपर आप विशेष जान मतलब हाँ, कोलकाता बता कलकत्ते की जिम्मेदारी भी अमित शाह और मोदी पे आती है। ममता की कोई जिम्मेदारी नहीं आपके हिसाब से? पुलिस तो अमित शाह की है ना,
स्टेट में पुलिस वहाँ पे पूरी अरे स्टेट पूरे देश का मालिक है वो, देश का पूरा मालिक है, देश चला रहा है, पूरा देश का मालिक है। वहाँ लेकिन जाके क्यों नहीं बैठ रहा अमित स्टेट शाह? में कोई राष्ट्रीय शासन थोड़ी लगाया है उन्होंने अभी। हाँ तो आप चाह रहे हो ना कि वहाँ पे लगे, वहाँ पे बैठे जाके, यही चाह रहे हो आप कि अमित शाह संभाले और उनको अंदर करे जो भी। अब ये डॉक्टर का मामला है, हम्म, बहुत से गरीब बच्चों का रेप हो जाता, कोई पता भी नहीं लगता, कोई भी नहीं बोलता, ना आप बोलते हो, ना जनता बोलती है, ना सरकार बोलती है, उसे दबा दिया जाता है। अब मैं केजरीवाल की पोल खोलता हूँ। हाँ केजरीवाल सत्ता में आने से पहले ये कहते थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहनें हैं, हाँ इन्होंने मुआहदा कर रखा है कि 5 साल तू चला, 5 साल मैं, 5 साल तुम देश को लूटो, 5 साल हम लूटें। उस पे ये केजरीवाल को सत्ता मिली थी। हाँ और सही काम कर रहा है वो, आ गया चलो किसी भी तरीके से। सही काम कर रहा है। हाँ वो देश में तो कहाँ है वो, अभी मोदी जी का भी यहाँ पे पंजाब में भी सही काम हो रहा है उसका। अखबार पढ़ा था दैनिक तो सुना दोस्तों आपने, लाख बुराई सही, लेकिन इनको केजरीवाल और राहुल गांधी के में कोई बुराई नहीं दिखती और इनके मुंह से उनके लिए बड़ी ही क्या कहेंगे फूल झड़ रहे थे। तो आपने देखा जिस तरीके से मैंने काउंटर करने की कोशिश की, अगर दिल्ली के अंदर सिर्फ यही राजनीति अगर केजरीवाल साहब करते हैं कि जी उसने ये नहीं करने दिया, उसने ये नहीं करने दिया, तो उससे जनता का क्या भला होने वाला है। अगर आज भी वो सीएम है और कल भी सीएम होंगे तो बात तो फिर वही होगी। तो उसका जवाब आपने सुना किस तरीके का रवैया था। खैर आप समझें, लोग हर तरह के हैं और हर नेता के बात का असर पड़ता है। एक राय आप समझ सकते हैं इनकी राय, और लोग इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कलकत्ता में जो लड़की के साथ हुआ, जैसी वीडियो आई, जिस तरीके के लोग एजिटेशन कर रहे हैं, और बात रेप से बहुत आगे बढ़ गई, इस तरीके का घिनौना अपराध और कहीं ना कहीं स्कैम। मतलब लोगों को इंसाफ की सबसे ज़्यादा दरकार है। जनता क्या सोच रही है सड़क पे, आप लोगों से राय लेने के लिए हम आए। क्या कह रहे हो आप, क्या चीज़ लग रहा है, कौन पहले लग रहा है नज़र में करप्ट? इसमें स्टेट जो गवर्नमेंट है वो फेल है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, वहाँ सेंटर ने स्टेप उठाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अच्छा जैसे वहाँ हालात है अभी, अच्छा। इसको और कोई चारा नहीं है इसका। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ नहीं, रहा। और कोई ये ममता अपने ही सरकार के खिलाफ बैठ रही है, सारे उन्होंने वो पद गलत अपने है ना, ले वो रखे हैं। गलत है वो। और राहुल गांधी से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि भैया वो बिल्कुल गलत है, ममता बनर्जी बिल्कुल गलत है। सरकार उसकी धरने पे वो खुद बैठ रही। जैसे जनता आज एजिटेशन कर रही है, जनता शोर मचा रही है, जनता सड़कों पे आ रही है, और सब किसी को इंसाफ चाहिए लड़की के लिए जो भी हुआ है, लेकिन ये पोजीशन जो भी है वो कोई बात भी नहीं करना चाह रहा है। जब स्टेट गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रही तो वहाँ एलओपी का तो आज महत्व बढ़ गया है ना इस बार, बिल्कुल वो आवाज ही नहीं उठा रहे इस बात पे। तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ फेल हो चुकी है, हाँ तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट फेल होगी तो कौन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कर नहीं रही, तो फिर राष्ट्रपति तो शासन। राष्ट्रपति शासन की बात कही जा रही है, और आप और लोगों से भी राय लेते हैं। कोई और को बोले तो क्या चलिए इस पे राष्ट्रपति शासन का ही हल है, और भी कोई हल है अपने नजर में? नहीं और कोई हल नहीं। और कोई हल अच्छा, ये जिस तरह की बताने की कोशिश की जा वहाँ रही पे है, मतलब वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, ठीक protest कर रहे हैं, है, हाँ। ठीक है ना, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट कहाँ है? हाँ रातों रात उन कितने पर अटैक लोग- कर मार रहे हैं, हाँ। तो गवर्नमेंट कहाँ रहेगी फिर? कहाँ गवर्नमेंट? तो जिस तरीके से तो गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी, तो वहाँ तो फिर यही विकल्प है, वहाँ राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं कोई आ ऑप्शन रहा। नहीं। तो जिस तरीके से एजिटेशन हो रहा है, जिस तरह से रातों रात इतने हजार गुंडे आके सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की चीजों से सड़क पे लोग आहत हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की दरकार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी को नहीं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। उनकी भी जवाबदेही बनती है कि वो इस तरीके की चीजों को टाल नहीं सकते, कह के कि स्टेट का मामला है। ठीक है सर, बहुत बहुत